राजस्थान की चित्र शैलियाँ पढ़ रहे हैं और चित्र शैली के अंतर्गत हमने मारवाड़ स्कूल में जोधपुर चित्रशैली, किशनगढ़ नागौर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली और अजमेर चित्रशैली की जानकारी हमने दी थी। आज हमारे मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत दो चित्रशैलियाँ और है, उसकी बात करेंगे। एक तो बीकानेर चित्रशैली और एक किशनगढ़ चित्रशैली की अपन को यहाँ बात करनी। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर चित्रशैली की। हेडिंग डालेगा बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। ओहो, ये आज बहुत ढीला क्या। बीकानेर चित्रशैली की बात करें। सबसे पहले इस चित्रशैली का जो प्रारंभिक काल कहलाता है वो महाराजा राय सिंह का जो शासन काल था वो हमारे बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभिक काल कहलाता है। लेकिन इस चित्रशैली का जो स्वर्णिम काल के रूप में बात करें तो महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल है। इस चित्रशैली में दो परिवारों का विशेष योगदान रहा है, एक उसका परिवार और एक मैथरना परिवार। दो परिवारों का विशेष योगदान इस चित्रशैली में हुआ है। बात करेंगे, सबसे पहले लिखेगा प्रारंभिक काल। इस चित्रशैली का प्रारंभिक काल कब माना गया है तो इस चित्रशैली का प्रारंभिक काल जो माना जाता है वो महाराजा राय सिंह का शासन। जो राय सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया और अकबर का सेनापति रहा है ना, जो आप आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभिक काल है महाराजा राय सिंह का शासन था, महाराजा राय सिंह। ये भी चित्रशैली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में आई है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में आई है। तो महाराजा राय सिंह का शासन जो था वह इस चित्रशैली का प्रारंभिक काल के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं इस चित्रशैली का स्वर्णिम काल, स्वर्ण युग काल। साथियों, लाडले विद्यार्थियों, समझना हर चित्रशैली में अधिकांश सेम पॉइंट आ रहे हैं। आने वाले समय में आप इसका एक टेबलिंग वर्ग कर सकते हैं, जल्द याद हो जाएगी, बाकी बहुत लंबी चौड़ी हो गई। आप टेबल बना लीजिएगा। मेवाड़ चित्रशैली, विकास, स्वर्णयुग, पशु पक्षी, वृक्ष, रंग और चित्रकार। एक टेबल तो ये बना ले और रजिस्टर को यूं आड़ा कर दे, ठीक है। यहां से रखकर यहां तक यूं लिखे और 12-17 जो चित्रशैलियां एक एक लाइन में लिख दे, आपको सारी चित्रशैलियां याद हो जाएगी। ऐसा आप गतिविधि करते रहे, जैसे जैसे चित्रशैलियां पढ़ेंगे वैसे आपको वो टेबलिंग पूरी होती जाएगी। 3 दिन पढ़ना, उसके बाद उस कागज को फाड़ कर दूध में डाल के पी जाना है, बस। आप कभी नहीं भूलेंगे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर पढ़ेंगे, चित्रशैली बनाए, इस तरह का टेबलिंग बनाए, काम आपका हो जाएगा। हाँ बेटा, तेज बोलो। महाराजा, मैं कुछ कहता हूं तो विद्यार्थी मेरा ही हाथ पकड़ने का प्रयास करते। मेवाड़ा, तेरे उंगली पकड़ाई, अब धीरे 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 यूं पकड़ने का प्रयास करते। मैं आपको कहता हूं, आप मेरे को कहते हो। अनूप सिंह का शासन, महाराजा अनूप सिंह का शासन, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल। यह चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता। फिर हम यहाँ इसके प्रमुख वृक्ष की बात करते। कौन से वृक्ष को यहाँ चित्रित किया गया तो प्रश्न में आम, जोधपुर में भी आम और बीकानेर में भी आम है। फिर बात करते हैं प्रमुख रंग की बात करें, जो चित्रकारों ने उस रंग से सबसे ज्यादा चित्र बनाए हैं तो रंग के रूप में कहलाता है पीला रंग। पीला रंग, पीला रंग का इस्तेमाल इस चित्रशैली में हुआ है। यहाँ पशु पक्षी की बात करें, प्रमुख पशु पक्षी, पशु और पक्षी, पशु पक्षी की बात करें तो पशु में मिलता है घोड़ा, ऊंट, घोड़ा, ऊंट, कौवा और चील। कुत्ता जोधपुरी रह गया है ना। घोड़ा, ऊंट, कौवा और चील, ये 4 पशु पक्षी इस चित्रशैली के अंतर्गत आए हैं। राधे राधे, श्याम मिला दे सारे विद्यार्थियों को। लिखिएगा, बीकानेर चित्रशैली की बात कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी घर चले गए हैं, आ नहीं रहे, क्या लफड़ा हो रहा है? नहीं ले, क्यों? शादी में गए। अच्छा, अब बोला भाई, अच्छी बात है। लिखिएगा, राय सिंह का शासनकाल,
प्रारंभिक काल कहलाया। अनूप सिंह का शासनकाल स्वर्णिम काल कहलाया। रंग पीला है, वृक्ष आम है और पशु पक्षी में घोड़ा, ऊंट, कौवा और चील, 4 पशु पक्षी को इस चित्रशैली में चित्रित किया है चित्रकारों ने। ठीक है, बात करेंगे इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की। 2 प्रकार के चित्रकार की बात करेंगे। देखिएगा, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार एग्जाम बोर्ड से पूछते हैं, आता है प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार में सबसे पहले आता है उसका परिवार, उसका परिवार, उसका परिवार के चित्रकार, उसका परिवार के चित्रकार की बात करते हैं। उसका परिवार के चित्रकार सारे मुस्लिम है, उसका परिवार चित्रकार सारे मुस्लिम है। कौन कौन है देखिएगा, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, अली रज्जा, कायम खां, रहीम खां, मुराद अली, नूर मोहम्मद, शाह मोहम्मद, हिस्सामुद्दीन उस्ता, हिस्सामुद्दीन उस्ता, ये सब हमारे उस्ता परिवार के चित्रकार हैं। फिर बात करते हैं एक परिवार और, वो है मथेरना परिवार, मथेरना परिवार, मथेरना परिवार के चित्रकार, मथेरना परिवार के चित्रकार। कौन कौन है मथेरना परिवार के चित्रकार में? मुन्ना लाल, ए मुन्ना, मुन्ना लाल, मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदू लाल, जय किशन और राम किशन। हाँ बेटा, सोनू, सोनू नहीं सुनील, राम किशन, हाँ राम किशन। कुछ विद्यार्थी के नाम क्लास में रिकॉर्ड हो रहे हैं, अच्छे रुपए भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं, इसलिए बच के रहिएगा। उसका परिवार के चित्रकार की बात कर रहे हैं। उसका परिवार के चित्रकारों में रुकनुद्दीन, अली रज्जा, कायम खां, रहीम खां, मुराद अली, नूर मोहम्मद, शाह मोहम्मद, हिस्सामुद्दीन उस्ता, है ना, ये इस चित्रशैली के चित्रकार। मथेरना परिवार के चित्रकार मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन और राम किशन। 2 किशन है, 2 लाल है, मुकुंद बीच में है। ये हमारा मथेरना परिवार का कलाकार, मुन्ना लाल, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन, के बीच में मुकुंद। ठोको चलो है? सोनू बहुत अच्छा लड़का, हाँ इसकी गारंटी और नारियल की गारंटी बरोबर है। सोनू इस तरह का विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थियों में। देवियों लिखा, छोटी छोटी देवियां लिखा, लिखा बेटा, जल्दी बोल बेटा, लिखो। क्या क्यों पढ़े करो, मेरी क्या फर्क पड़े, जो किया जो करके जो जाके हम वही भाभी औंधे मुंह आए। आओ आगे बात करें, बात करेंगे इस चित्र से लेकर पुरुषों के चित्र की बात करते हैं, पुरुषों के चित्र की बात करते हैं। चलिए पुरुष चित्र आकृति की बात करते हैं। पुरुष चित्र आकृति, पुरुष चित्र आकृति की बात है, पुरुष चित्र आकृति की बात करते हैं। पुरुषों के चित्र की आकृतियां कैसी दिखाई देती है? पुरुष चित्र आकृति, दाढ़ी मुझसे वीरता का भाव, क्या दिख रहा है? दाढ़ी मुझसे युक्त वीरता का भाव, दाढ़ी मुझसे युक्त वीरता का भाव, वीरता का भाव। आप देखना, देखो बीकानेर का पुरुष कैसे दिखेगा अपने आप मालूम पड़ेगा। दाढ़ी मुझसे वीरता का भाव, कौमा ऊंची पगड़ी पहने, कौमा पीठ पर डाल, पीठ पर डाल, कौमा हाथ में
भाला लिए हुए, भाला लिए हुए। अब आप खुद पहचानो कि ये पुरुष कैसा दिख रहा है, बीकानेर का पुरुष। क्या पद दे सकते हैं बीकानेर के पुरुष को? दाढ़ी मुछित वीरता का भाव है, ऊंची पगड़ी पहने हैं, पीठ पर ढाल है और हाथ में भाला है। कौन सा पद कह सकते हैं? सैनिक। कौन बोला सैनिक? गुड, वेरी गुड जवाब, दोनों बोला, वेरी गुड। सैनिक कहला रहा। क्या दिख रहा है? सैनिक का भाव दिख रहा है इसमें। दाढ़ी मुछित वीरता का भाव है, ऊंची पगड़ी पहने, हाथ में भाला है और पीछे ढाल है बचने के लिए। ठीक है, सैनिक कहला रहा। बात करते हैं स्त्री चित्र क्या करती? स्त्री चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति की बात करते हैं। स्त्रियां कैसी दिखाई देती? मृग नयनी। स्त्रियां कैसी है? मृग नयनी। लिखेगा मृग नयनी, मृग नयनी, मृग नयनी। उन्नत ग्रीवा, उन्नत ग्रीवा, उन्नत ग्रीवा। उन्नत समझिए, गर्दन यूं ऊंची, मृग नयनी, मृग नयनी, उन्नत ग्रीवा, कौमा, हाँ घेरदार। लग रहा है सिरोही के पास वाला भाई बोला है। घेरदार घाघरा, घेरदार घाघरा और पारदर्शी ओढ़नी पहने, पारदर्शी ओढ़नी पहने, पारदर्शी ओढ़नी पहने, पारदर्शी ओढ़नी पहने दिखाई गई है स्त्री में। खास बीकानेर की चित्र से एक ही बात है, मृग नयनी, मृग नयनी। सर ये चैप्टर बोरिंग है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। विजय सैनी, इस क्लास को आने वाले 3 दिन के लिए लेना बंद कर दो। विजय सैनी को कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन तक और अभी से इस क्लास को लेना बंद कर दो, कभी बोर नहीं होंगे, मजा भी आएगा। बात करेंगे पुरुष चित्र की आकृति की। पुरुष चित्र आकृति है, दाढ़ी मुझे वीरता का भाव है, ऊंची पकड़ी मैंने, पीठ पर डाले और हाथ में बॉला ली, यूं बॉला मैंने ऐसा लगता। फिर स्त्री चित्र आकृति की बात करते हैं, मृग नयनी। खास याद रखना मृग नयनी। हाँ बेटा, मृग नयनी, उन्नत ग्रीवा, गर्दन यूं ऊंची, यूं उन्नत, उन्नत ग्रीवा है ना। घेरदार घाघरा पहने और पारदर्शी ओढ़नी हमारी बीकानेर की महिलाओं में दिखाया गया है। बात करेंगे इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? विशेषता। कैसी विशेषताएं हमारी इस चित्रशैली में, चित्रों में दिखाई गई, उसकी बात करते हैं। लिखिएगा विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं। विशेषताएं, क्या विशेषताएं देखने को मिलती है? ओहो, फिर से वही लपड़ा दिनेश, ये लपड़ा है। चलिए अभी चले जितने चलाऊ दिनू, फिर आपको जाना होगा बेटा। तो हम इसकी विशेषता की बात करें। ओहो दिनू, मेरी क्लास में ये तो कह रहा हूँ, होता क्यों ऐसा लपड़ा? चेंज कर ही लो, देखो कर लो। हाँ यही तो है। हाँ हाँ चल, मेरी नहीं करते क्लास स्टार्ट हुई थी ना ऑनलाइन, तभी सेल लाके छोटे, तभी तक लाया नहीं है। यही तो। हाँ ये सही कहा। हाँ हाँ गिरवा मत गर्दन, हाँ गिरदा, वो आपके क्षेत्र में कई बात शब्द कह रहे होंगे गिरवा को कोई। नहीं 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 गिरवा, गिरवा। कौन सी? वो वापस बनानी है, काली आ रही है, आज बनाऊंगा बढ़िया स्टूडियो में, बढ़िया मोर बुलाते हुए ऐसा बना। हम बात कर रहे थे, मैं लिख लूं क्या विशेषता? इस शैली का प्रारंभिक चित्र, इस शैली का प्रारंभिक चित्र
महाराजा राय सिंह के समय, महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण ग्रंथ का बना है। इस चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण ग्रंथ का बना है। ठीक है, फिर अगली विशेषता कहलाती है मैथेरना कला के चित्रकारों ने पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए हैं। उसका क्या लफड़ा, रोज मेरी क्लास में लफड़ा है। इस शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण ग्रंथ का बना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ लेगा। फिर मथुरा कला के चित्रकारों ने पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए, दीवारों पर बने। चित्र तो राजस्थानी शैली में राजस्थानी के चित्र बनते हैं, बेजी राणजी के, उंदरे के, विवाह के, इस प्रकार के राजस्थानी शैली के चित्र इस चित्र शैली में बने हैं। उसका चित्रकारों ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन किया है, कौमा यह बीकानेर की निजी कला रही है। बीकानेर की, किसने? उसका परिवार द्वारा निजी कला के रूप में जानी जाती है। उसका चित्रकारों ने ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया है। और करने वाला जो परिवार था विशेष हिस्सामुद्दीन उसका, जिसको हिस्सामुद्दीन उसका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये लिखिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ रहा। उसका कला वाली बात आप फिर से आने वाले समय में हस्तकला में पढ़ेंगे। इस बात को फिर से आपको हस्तकला में पढ़ाऊंगा। जो बीकानेर संभाग की जो हस्तकला है उसके अंतर्गत भी यह हमारी उसका कला आती है। ठीक है, उसमें भी अपन इसको पढ़ने वाले हैं। उसका कला जी, दीदी ने अच्छी बात करी, उसका कला बता देता हूँ। ये क्या गया, टमाटर। कैसे करें? ये ओहो, क्या है? इसके अलावा मिलेगा आपको।
इस तरह का चित्रण खाल पर है, खाल पर है। कुछ बर्तनों पे भी होती है ना, इन बर्तनों में भी है। बर्तनों वाली देख लीजिएगा, बर्तनों वाली भी देखिएगा। उधर मत देखो, इधर देखो, ये बर्तनों पर की जाती है इस प्रकार से, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, बर्तन बनाए जाते हैं इस तरह, है ना। ये कला हमारी उसका कला कहलाती है। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट लिखिएगा। राज्य की अगली विशेषता, राज्य की एकमात्र चित्रशैली जिसमें सर्वाधिक चित्रकार मुस्लिम है। ये मुस्लिम चित्रकार, ये मुस्लिम चित्रकार चित्र बनाने के बाद अपना नाम और तिथि, तारीख, अपना नाम और तिथि अंकित करते हैं। ऐसा राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली, सर्वाधिक चित्रकार मुस्लिम, और उसके बाद अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, ठीक है, ये कहलाता है। फिर बात करते हैं महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के चित्रकारों को बीकानेर लेकर आए, जिन्हें, ये शब्द जरूर याद रखना, उस्ताद, जिन्हें उस्ताद कहा जाता था, जिन्हें उस्ताद कहा जाता था, जिन्हें उस्ताद कहा जाता था। ये थी हमारी बीकानेर चित्रशैली की बात। लास्ट हमारी इस चित्रशैली का पुरुषों की किशनगढ़ चित्रशैली की बात करने वाले हैं, ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद किशनगढ़ चित्रशैली को बढ़ते हैं। कैमल हेड हाइट ट्रेनिंग सेंटर, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो रहा था हिसामुद्दीन था, 1976 का है। क्या कह रहे, वो तो मैं कालिदास जी का, वो तो बीकानेर, हाँ। बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की अंतिम चित्रशैली, फिर ये चित्रशैली समाप्त हो जाएगी, 2 स्कूल निपटेंगे, फिर हमारा ढूंढाड़ और हड़ौती स्कूल हो रहेगा। तो अगली चित्रशैली जो है किशनगढ़, थोड़ा समझाकर फिर लिखा देता हूँ। पहला हेडिंग लगेगा किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली की बात करते हैं, किशनगढ़ चित्रशैली। मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उनके 8वें पुत्र किशन सिंह के द्वारा इस किशनगढ़ ठिकाने की स्थापना या रियासत की स्थापना की गई थी। उसके बाद इस चित्रशैली का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, लेकिन यहाँ के शासक थे राजा सावन सिंह, जो जब कभी भी वो अपनी रचना लिखते थे और रचना लिखने के बाद अपना नाम लिखते थे नागरी दास। तो कई प्रश्न भी पूछता है कि किशनगढ़ के राजा सावन सिंह का उपनाम क्या है, नागरी दास। तो राजा सावन सिंह का समय जो रहा, कार्यकाल जो रहा, शासनकाल, वो किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। इस चित्रशैली में विशेष तौर पर सफेद और गुलाबी रंगों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। सफेद और गुलाबी रंग के रंगों से चित्र सबसे ज्यादा बने।
पशु पक्षी की बात करें तो यहाँ पर गाय मिलती है, मोर मिलता है और कीट मिलता है भंवर। कौन सा कीट है? भंवर। भंवर, भंवर या भंवर है। भंवर, भंवरा देखा, काला रंग का कीट। अगर किसी शोरूम में आ जाता है और आगे मेन गेट पर कांच लगा हुआ, वो भंवरा अंदर घुस गया, वो बाहर ही निकल पड़ा, उसको लगता है वो कांच जो है वो गेट है या खुला है। कांच में टकरा, वही सेवा रिटर्न कैसे करता है। यही भंवरा अगर हमारे बेडरूम में आ जाए करके अगर आ जाता है तो अपन टावल से, चादर से उस भंवरे को यूं किया, और जैसे ही किया वो भंवरा दम करके दम नीचे पड़ेगा, वो फटफट करेगा, अपन को लगेगा मर जाएगा, फिर इसको फेंक देंगे और अपन थोड़ा इधर हुए वापस मरता तो ही नहीं वो भंवरा। वो भंवरा इसमें दिखाया गया, काला कीट, किशनगढ़ चित्र से। उसके अलावा उसके अलावा क्या है? मोर, मोर और गाय इस चित्र में चित्रित किए गए। पशु पक्षी में गाय, मोर और भंवर। हाँ बेटा, मैं गाय नहीं हूं, मैं अल्लाह की गाय हूं। अब आगे सुनिए, सुनिएगा अब आगे। अब बात करते हैं इसके वृक्ष की। तो इसमें कदली वृक्ष, केला वृक्ष को चित्रित किया गया। अब यहाँ के चित्रकार, अभी अभी आज से ठीक 1 महीने पहले इस चित्र के चित्रकार का नाम पूछ लिया, तो चित्रकार इसमें निहाल चंद्र, मोर ध्वज, सूर्य ध्वज, धन्ना, छोटू, अमीर चंद्र या अमर चंद्र, बदन सिंह, लाडली दास, सवई राम, ये ऐसे चित्रकार हैं हमारे किशनगढ़ चित्र से लिखे जो इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है। यहाँ के पुरुषों के चित्र की बात करें, लंबा इखरा चेहरा है, लंबी गर्दन है, लंबी ललाट है, वो पेट बंदी पगड़ी और मणियाएं पहने। लेकिन किशनगढ़ की महिला चित्र की बात करें, ओ हो, बस ऐसी महिलाएं किशनगढ़ चित्र से लिखी है ना। तो महिला का जो चेहरा है कैसा दिखाएगा? लंबा चेहरा, क्या दिखाएगा? लंबा चेहरा, लंबी गर्दन, पतली कमर, कजरारी, पतली कमर, तिरछी नजर नहीं। कमर कैसी है? पतली, तिरछी नजर नहीं। लंबा चेहरा, लंबी गर्दन, पतली कमर, कजरारी आंखें, कजरारे कजरारे थारे कारे कारे नैना, है ना। कजरारी आंखें तो खंजन के समान आंखें। किसके समान आंखें? खंजन। खंजन किसको कहते हैं? छुरा। अभी बताऊंगा, इस चित्र बताऊंगा रानी खड़ी का, है ना, बड़ी खड़ी का। तो खंजन के समान आंखें और नाक में वेसरी, एक हमारी नथ होती है, वैसी नथ वाला जैसा आभूषण इस महिला के हाथ में और कान, नाक में पहने दिखाया गया। ये हमारी किशनगढ़ चित्र से महिलाओं की चित्रण को कहते हैं। राज्य में अगर सबसे ज्यादा नारी सौंदर्य कहीं हुआ है तो हमारी किशनगढ़ चित्रशैली में मिलता है। इस चित्रशैली में रानी जो कह सकते हैं लवनीला जो है हमारे राजा सावन सिंह की प्रेमिका बनी ठनी रसिक प्रिया को सबसे सुंदरतम चित्र में चित्रित किया गया है, जहां बनी ठनी के हाथ में कमल के फूल को दिखाया गया और साइड पोच को दिखाया, किसी साइड पोच में दिखाया गया है। अभी अपन इसको देख लेते हैं। ओहो, हूं करे यो हो क्या करो, बढ़िया दिखाता हूँ। ये लो, क्या हुआ, नहीं आ रहा? हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। ये देखिए, ये देखो, ये देखो। अब आप समझना, सुनो सुनो बेटा, सुनो, ए बेटू सुनो। आंखें कैसे, सुने, एक एक चीजें देखने का प्रयास है। पहले दर्शन करो चुपचाप, एक चुप रखिए, दर्शन करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाँ, अब देखिएगा, सुनिए, सुनिएगा। आंखें हैं
खंजन के समान, छुरा नहीं होता है उस तरह की खंजन के समान आंखें देखिए आपने, और आंखों के अंदर पतला पतला सा काजल लगा, कजरारी आंखें, कजरारी आंखें। फिर अगर इनके नाक में जो देखते हैं ये देखो मोती लगे हुए, वैसी आभूषण, एग्जाम में आपको आभूषण पूछा जाएगा कि वैसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है, किस अंग में है, नाक में। और इसके हाथ में ये देखो कमल का फूल है, और आप देखो ये देखो कमर बिल्कुल पतली कमर। इतनी खूबसूरत अगर चित्रण है तो हमारा बणिधे का चित्रण कहलाता है। क्लियर? लिखिएगा किसंगर चित्र। स्वर्ण युग की बात करते हैं। राजा सावन सिंह का शासन, पता नहीं आप इस चित्र को देखकर इतने दीवाने या पागल क्यों हो रहे हैं। मैंने हल्की सी कमर दिखा दी तो ओ कर दिया, इसमें हुआ क्या, फोटो ही तो था, इसमें हुआ क्या। इसमें मैंने बोला कि पतली कमर है, पतली कमर दिखे, अब आप खुद देखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। फिर देखिएगा प्रमुख रंग की बात करते हैं तो विशेष तौर पर सफेद एवं गुलाबी, सफेद एवं गुलाबी रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें हुआ है। प्रमुख वृक्ष की बात करते हैं, प्रमुख वृक्ष तो वृक्ष मिलता है इसमें कदली, कदली, कदली का मतलब क्या होता है, केला। हाँ बेटा, केला कहाँ कहाँ मिल रहा है, नाथद्वारा में और किशनगढ़ में। वाह बेटू, आगे लिखो, कोई बात। प्रमुख पशु पक्षी की बात करें, पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षी में एक तो है गाय और एक है मोर, और मोर के अलावा है भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर कीट है, काला कीट करने वाला, काला कीट इसमें दिखाया गया है ना, काला कीट। मैं गजब हूं, हो सकता है। चलिए, तो भंवर कीट दिखाया गया, गाय और मोर का चित्रण किया गया। देखने का आप क्या हो करते पर्सनल क्लासेस की मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाता। आप मेरे साथ सीरियस बनकर अगर अच्छे से समझने का प्रयास करो तो आनंद के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप आनंद तो लेते ही नहीं, दो चार के लक्षण ही नहीं है आनंद लेने के। अब इतनी बढ़िया और नवलीना जो राजा सावन सिंह की थी उसको दिखाया, लेकिन क्या कहो, दर्शन करने लायक नहीं हो आप घर बैठे बैठे देखना मोबाइल में। हाँ लिखो बेटा, बढ़ो आगे। जी जी हाँ, चले आगे। आपको अच्छा तो लगता होगा, मैं आपको कभी दीदी कभी दीदी नहीं कहता हूँ, है ऐसा कोई कहता है आज तक? इसने कहा दुनिया में कभी कोई कहने वाला नहीं आपको जो मैं कह रहा हूँ। चित्रकार की बात करते हैं, चित्रकार, चित्रकार लिखेगा मोर ध्वज निहाल चंद्र, मोर ध्वज निहाल चंद्र, निहाल चंद्र, मोर ध्वज निहाल चंद्र, कौमा सूर्य ध्वज, कौमा अमीर चंद, अमीर चंद या अमर चंद, बा बेटा एक ही बात है, अमीर चंद या अमर चंद, कौमा भंवर लाल, भंवर लाल, कौमा नानक राम, नानक राम, कौमा लाडली, मेरा लाडला और मेरी लाडली, लाडली दास, कौमा बदन सिंह, बदन बदन सिंह, गजब हो आप लोग, बदन सिंह, कौमा छोटू, ए छोटू, छोटू, कौमा धन्ना, धन्ना, कौमा सवाई राम, सवाई राम। ये है हमारी चित्रश्री के प्रसिद्ध चित्रकार, लिख लीजिएगा। आगे बात करूं पुरुष चित्र की आकृति की, पुरुष कैसे दिखाई दे रहे हैं, पुरुष चित्र आकृति, पुरुष चित्र आकृति की बात करते हैं तो
लंबा कद है क्योंकि मारवाड़ी है, लंबा चेहरा है, लंबा कद, लंबा चेहरा, उन्नत ललाट है, उन्नत ललाट है, पेच बंदी पगड़ी पहने हैं, पेच बंदी पगड़ी, पगड़ी कमा मणि मालाएं पहने, मणि मालाएं पहने दिखाए गए हैं हमारे पुरुष चित्र की आकृति में। लिखिएगा, फिर अपन नोट करते हैं आगे की जानकारी। बनी ठनी की बात कर रहा हूं, ये बनी ठनी ही है जिसकी अपन ने बात करी है ना। अब बनी ठनी की काफी सारी बातें करेंगे और आगे यहां लिख लीजिएगा, शैली को प्रकाश लाने का श्रेय, ऐसे लिखो, शैली को प्रकाश में, शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय दो व्यक्ति को जाता है। एक तो है एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन या डिकिसन एक ही बात है, और डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली। इस तरह को प्रकाश लाए, लिख लीजिएगा। पतली कमर है, तिरछी नजर है, है ऐसे गाना, पतली कमर है, तिरछी नजर है, हीरोइन बनने में थोड़ी सी कसर है। शैली को प्रकाश लाने का श्रेय एरिक डिक्सन, डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज। लिखा बेटा आपने? ऑपरेशन कराया क्या आंखों का? मेरे भी 2-3 महीने पहले कराया था आंख का ऑपरेशन, उसके बाद आप अब ठीक दिख रहे हो। हाँ हाँ बेटा, हाँ। लिखा राजा बेटा? लिखा परमून? लिखा बेटा? लिखो लिखो, आगे आगे बेटा, धीरे धीरे लिखा। ये परमेश्वर दिनेश आते ही मेरे चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्यार मिल जाता है, तुरंत ग्लूकोज मिल जाता है 1 घंटे का। और मजाक नहीं करूंगा, वही व्यक्ति भाग्यशाली है और जिनके माथे पे मेरा लेफ्ट हैंड गिर जाए, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और जिसके माथे पर मेरा ये लेफ्ट हैंड जिसके माथे पर गया है, उसका सिलेक्शन 100% हुआ है, 100%। वो मेरी आत्मा से निकलता है। अब आप यूं करोगे थोड़ी काम करा है। ये तो आपने डाक दे दी, ये चिट्ठी दे दी कि चरण स्पर्श, यूं नहीं, वो भावनाओं से निकलता है। आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना हर टीचर्स को कितना अच्छे से वेटेज में लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे स्त्री चित्र की आकृति, लिखिएगा स्त्री चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति की बात करता हूं। स्त्री चित्र आकृति, स्त्रियां कैसी दिखाई देती? कजरारी आंखें, कजरारी आंखें, कजरारे कजरारे थारे कारे कारे नैना। बंटी और बबली मूवी है अभिषेक बच्चन की, है ना, उसमें गाना है, आज यूट्यूब पे सर्च करना देखना, कजरारे थारे कारे कारे नैना, कॉमा खंजन के समान, खंजन के समान आंखें, खंजन, खंजन, खंजन या खंजर एक ही बात है, खंजन न शब्द खंजन न आया है, खंजन, खंजन जो हमारी इस तरह की तलवार मानी होती डालवा, हाँ खंजन, खंजन के समान आंखें, कॉमा नुकीली नाक, तिकी तिकी नाक, तोते जैसी नाक, कैसी अभी बनी ठनी की देखी नाक, यूं छुबे एकदम, नुकीली नाक, नुकीली नाक है, कॉमा सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन। सुराही जानते हैं? एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसका पेंदा नहीं होता है, यह सुराही, ऐसी गर्दन,
पतली सी, है ना, सुराहीदार गर्दन, कॉमा पतली कमर, पतली कमर, पतली कमर, कॉमा हाँ नाक में वेसरी, नाक में वेसरी आभूषण, नाक में वेसरी आभूषण पहने, ऐसी महिला की चित्र में दिखाया गया, नाक में वेसी आभूषण पहने। ये हमारा किशनगढ़ चित्र से लिखी महिलाओं के चित्र की आकृति की बात, उनके डिजाइन की बात करते हैं। इतनी खूबसूरत महिला, ओ हो। अगर आपको कहीं प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की सबसे खूबसूरत महिला कौन रही, तो बनी ठनी का नाम है। किसका? बनी ठनी, पहला आंसर बनी ठनी। दूसरी अगर कोई राजस्थान की खूबसूरत महिला है तो राजमाता पद्मिनी, मेवाड़ की राजमाता, हमारी राजमाता पद्मिनी। तीसरी अगर कोई खूबसूरत महिला तो हम सबकी दीदी जीजा राजकुमारी मूमल, मूमल खूबसूरत महिला में। और चौथे नंबर पर अगर कोई खूबसूरत महिला है तो सवाई राम सिंह जीती की पत्नी, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी। और पांचवें नंबर अगर कोई खूबसूरत महिला है तो कंजर जाति की महिलाएं, पतली पतली आवाज में ऐसी पतली पतली आवाज बोलती है। और छठे नंबर पर अगर कोई खूबसूरत महिला है तो ये राजस्थान की ये सारी महिला जब लिपअप होती पूरा चेहरे पर कर देती है। विशेषता, विशेषता देखिएगा, इस शैली की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य। विशेष याद रखना, मोनालिसा इसी बनी ठनी को इस गिरे राजा, है ना। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य, याद रखना। अच्छा पॉइंट। अच्छा, अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिनकी महिला बहुत खूबसूरत है, तो वो आ जाएगी हमारी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति की महिला, ओ हो, इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं, आभूषण पहनती है, लिपा पोती करती है और अच्छे से कपड़े पहनती है। इतनी जनजाति में खूबसूरत महिलाओं में गरासिया जनजाति की महिला है। ठीक है, जनजाति आप पढ़ेंगे बहुत जल्द, उसमें भी चर्चा करेंगे। आओ सेकंड विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, चित्रकार निहाल चंद ने राजा सावन सिंह एवं उनकी प्रेमिका लवलीना थी बणी ठणी, जिसको रसिक क्रिया भी कहते हैं, रसिक क्रिया, बणी ठणी रसिक क्रिया को श्री कृष्ण डैश राधा जी की भांति चित्रित किया। ये जोड़ा है प्रेमी प्रेमिका का, चित्रित किया। याद रखना, राजा सावन सिंह को कृष्ण की भांति और बनी ठनी को राधा की भांति चित्रित किया है। एग्जाम में आवेला प्रश्न पूछेगा, ऐसा प्रश्न है ना। निहाल चंद जो था उसने राजा सावन सिंह को कृष्ण की भांति और बनी ठनी को राधा की भांति चित्रित किया है, जिसे हमारे एरिक डिक्सन ने बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। अभी चर्चा करते हैं, एक बार ये इतना सा लिखिएगा, फिर आगे बात करते हैं। लेकर हम नारी सौंदर्य चित्र से लिखी प्रमुख विशेषता। दूसरी विशेषता बनी ठनी का चित्र, राजा सावन सिंह कृष्ण की भांति और बनी ठनी को प्रेमिका राधा की भांति चित्रित किया है। लिखिएगा, लिखा, इधर लिखा, इधर देवता लिखा, पीछे तक देवता है। चलिए आगे बात करते हैं। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा, ये मोनालिसा पेंटिंग है,
भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा, भारत की मोनालिसा कहा, भारत की मोनालिसा। मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसको बनाया है इटली के लियोनार्डो दा विंची ने। लिखिएगा नोट करके। मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसका चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया। की बात करें, मोनालिसा पर 5 विकेट डाक टिकट जारी हुआ बनी ठनी पर। देखिएगा 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी। 5 मई को डाक टिकट जारी, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। लियोनार्डो दा विंची। ये आर्ट हो गई, पेंटिंग है मोनालिसा, जिसको भारत की मोनालिसा कह रहे हैं, है ना। फिर बात करते हैं राजा सावन सिंह के समय चित्रकार अमीर चंद या अमरचंद, जो अपन ने बात करी थी, अमीर चंद द्वारा एक चित्र, बहुत खूबसूरत चित्र, एक चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी, एक चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी का मतलब मीटिंग चल रही चांदनी रात में, चांदनी रात की संगोष्ठी का बनाया। अच्छा पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बन जाता है। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र किसने बनाया? तो हमारे अमीर चंद द्वारा बनाया। अमीर चंद राजा सावन सिंह के समय अमीर चंद या अमरचंद द्वारा बनाया गया। एरिक डिक्सन। नहीं तो सर आपकी जॉब क्या है? कुछ नहीं है, हलाल नहीं है, आपको पढ़ा रहा। खुशखबरी अभी बाकी है बाकी टाइम बाकी। जब भी खुशखबरी आएगी आप तक पहुंच जाएगी। आज नौकरी लेने के लिए आप लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन नौकरी लेने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये ही वही निकल जाएगा जिस दिन 8 मार्च को पेपर आएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि 4th ग्रेड की तैयारी, इतने लोग फॉर्म भरे हैं, 25 लाख विद्यार्थी भरे हैं। जो प्राइवेट जॉब करे उनको पूछो कि वास्तव में जॉब करना कितना मुश्किल हो गया है। ये बात आपको कह रहा हूं मैं। अगर नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जॉब में आपके इतना तेल निकाल देंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितनी सारी जो पीएचडी जारी उन्होंने भी फॉर्म भरे, उन्होंने भी यही कहा कि प्राइवेट जॉब से अच्छा कि चाय बनाना बढ़िया है। अगर प्राइवेट जॉब करें उससे अच्छा है केवल चाय बनाकर टीचर्स को पिला देंगे, अधिकारी पिला देंगे, लेकिन बहुत अच्छा है। 4th क्लास भी बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख लीजिएगा लगभग 25 लाख फॉर्म भरा है। एक विद्यार्थी पर 45, एक पोस्ट पर 45-46 जने बैठ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कितने लोग किस प्रकार से पास होंगे। बहुत टफ कंपटीशन है साथियों, मजाक में मत लो और सीरियस पढ़ने का प्रयास करो। आगे बात करते हैं। मोनालिसा की बनी ठनी की एक प्रति, बनी ठनी की
मौलिक प्रति मूल प्रति अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? पेरिस। अल्बर्ट हॉल वो जयपुर वाला नहीं है, ये अल्बर्ट हॉल पेरिस वाला है। अल्बर्ट हॉल पेरिस तथा किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल प्रति की बात करो, मूल रूप की बात करो, सुरक्षित है। अल्बर्ट हॉल पेरिस वो किशनगढ़ संग्रहालय में बनी रहने की एक ठीक है। फिर बात करता हूं आगे। इस शैली के सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हैं। अतः इसे एक नाम और दिया गया, अतः इसे कागजी शैली कहते हैं। कागजी शैली कहते हैं। बनी ठनी के चित्र में हाथों में कमल का फूल लिए दिखाया है। यहाँ के चित्रों में श्री कृष्ण, राधा जी की केली क्रीड़ा, झीलों में नौकायन का मतलब होता है नावें चलती हुई। झीलों में नौकायन, हंस, फूलों से आच्छादित भवन, प्रातःकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण दिखाया है। यह इस तरह के अन्य चित्र में जाने जाते हैं। लिख लीजिएगा। बनी के मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस तथा किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शैली का सर्वाधिक चित्र कागज पर बने, इसको कागजी शैली कहा है। सेकंड, बनी के चित्र में हाथों में कमल का फूल लिए दिखाया गया। कमल का फूल विशेष याद रखना है ना। और चित्रों में क्या श्री कृष्ण राधा जी की केली क्रीड़ा दिखाई गई, खेल है। झीलों में, नदियों में नौकायन और हंस खेलते हुए दिखाए गए। फूलों से आच्छादित भवन, जो मकान का जो एलिवेशन होता है वो फूलों से आच्छादित ऐसा दिखा है। वो प्रातःकालीन सायंकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण इस चित्रशैली में दिखाया गया। ये हमारी किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती है। लिख लीजिएगा। फिर इस क्लास का समापन करते हैं। क्या ज्ञान नहीं है। ये थी हमारी किशनगढ़ चित्रशैली की समस्त जानकारी। बाकी जो अगले जो स्कूल बचते हैं, 2 ढूंढा और हाड़ोती, वो दोनों स्कूल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। सुनिए, आप लोग जिन्होंने लिख दिया वो रवाना हुए और बाकी यहीं बैठे रहे।